अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। एक तो कुछ रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ आई थी, इंशाल्लाह अगले हफ्ते बन रही हैं और अगले हफ्ते इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त मेन्यू है, ख़ासतौर पर बेकिंग के हवाले से। जिन ख़वातीन को बड़ा शौक़ है बेकिंग का, कुछ बड़ी डिफरेंट चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह। फ्रूट केक आपने बहुत खाए होंगे, एक फ्रूट केक इंशाल्लाह बनेगा, ये भी देखिएगा, बहुत मज़े का, बड़ा डिफरेंट फ्रूट केक्स, या जिसको क्रिसमस केक भी कहते हैं। इसकी बड़ी वैरायटी। असल में बेकिंग का काम इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, सारी कुकिंग, लेकिन बेकिंग स्पेशली बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। कि तो खूबसूरत काम, और दूसरा इसमें काम बहुत हो रहा है। तो इंशाल्लाह बड़ी स्पेशल रेसिपीज़ हैं और उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। आज की 3 रेसिपीज़, मसाला चीज़ फ्राइज़, एम्प्रेस चिकन विंग्स और चिकन अवादी कौरमा। ये थोड़ी स्पेलिंग लगता है उर्दू में, इन्होंने थोड़ी ज़रा डिफरेंट लिख दी। अवादी कौरमा है, ये इंडियन रेसिपी है। और कौरमे की बहुत सारी वैरायटी आपने बनते देखी होगी, बनाई भी होगी, लेकिन ये रेसिपी, मैं जब रेसिपी सेलेक्ट करता हूँ तो मैं ज़रा इंग्रेडिएंट पढ़ता हूँ। आमतौर पे जब भी आप रेसिपीज़, हमारे पास जो कुक बुक्स हैं, जो प्रोफेशनल कुक बुक्स हैं, उसमें रेसिपी का नाम होता है और इंग्रेडिएंट्स होते हैं बस, और थोड़ा बहुत मेथड होता है, क्वांटिटीज़ नहीं होती हमेशा। ये प्रोफेशनल बुक्स का तरीक़ाकार है। क्यों नहीं लिखते क्वांटिटीज़? इस वजह से कि जिस स्टेज पे पहुंच के वो लोग उन किताबों को कंसल्ट करते हैं, उनको क्वांटिटीज़ की सच ज़रूरत नहीं होती। हाँ, बेकिंग में होती है, लेकिन नॉर्मल कुकिंग जो है, जनरल कुकिंग, उसमें इतनी नहीं होती। और बेकिंग भी एक स्टेज आएगी, आपकी खुद आएगी। जिस तरह मैं भी अभी करता हूँ, मैं जब बेकिंग करता हूँ, मैं नहीं देखता क्वान्टिटीज़ वगैरह, मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ। और आप भी बना लेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं, थोड़ा ज़रा तजुर्बा चाहिए होगा आपको। एक टाइम आएगा कि आपको उसकी समझ बूझ हो जाएगी, फिर आपको क्वान्टिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना आपको टेम्परेचर की ज़रूरत है, ना आपको टाइम की ज़रूरत है। आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट चाहिए कि ये केक बन रहा है, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डल रहे हैं। उस इंग्रेडिएंट से आप आइडिया लगा लेते हैं कि यार ये डिफरेंट रेसिपी लग रही है मुझे। फ्रूट केक की फॉर एग्जांपल रेसिपी जो मैंने सेलेक्ट की है, वो डिफरेंट मुझे इस वजह से लगी कि उसमें खजूर डल रही है, उसमें ये एप्रिकॉट डल रहा है, इसमें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें डल रही हैं जो आमतौर पर फ्रूट केक में नहीं डलती थी। और वो रेसिपीज़ देख के, और उसमें फ्रूट बहुत ज़्यादा था। ये सबसे ख़ास बात एक और थी कि आमतौर पे हम फ्रूट थोड़ा बहुत डालते हैं ना, ये ऐसे केक थे जो लगता था कि इसमें केक है ही नहीं, सारा फ्रूट है। तो इस वजह से हमने ये रेसिपी सेलेक्ट की। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कौरमे की रेसिपी, और इसके लिए मैं ले लूँगा एक अदद पैन, ये आ गया, और इसमें लेंगे हम कुकिंग ऑयल, आधा कप कुकिंग ऑयल। इस रेसिपी की ख़ास बात अभी आपको बताता हूँ कि क्यों मैंने सेलेक्ट की। ये आ गया आधा कप कुकिंग ऑयल। और सबसे पहले तो हम, तेल जैसी गर्म हो जाएगा, चिकन इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं 1 किलो। बोटी कट, बड़े साइज़ की भी रख सकते हैं, छोटे साइज़ की भी। ये आम तौर पे 12 पीस की जो कटिंग है ये कौरमे में चलती है, 16 पीस की कटिंग जो है ये कढ़ाई में चलती है। ठीक है, कौरमा ग्रेवी कोई करी वगैरह बना रहे तो 12 पीस ही इसमें डलते हैं। चीज़ें मैं आपको बता दूँ, चिकन है इसमें, कुकिंग ऑयल या घी लिखा हुआ है, कुकिंग ऑयल हम इसमें, घी भी है। अरे अच्छा भाई, गलती हो गई। मैं लिखा हुआ था रेसिपी में, मैंने कह रही घी इसमें लिखा हुआ है रेसिपी, ये बॉल ख़राब ना हो जाए। ये इसमें डाल देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ज़रा हम ओरिजिनल रेसिपी के हिसाब से जाते हैं, इसमें घी ही डालते हैं। एक ये आ गया बस। और पाकिस्तानी खानों का वैसे जायका जो है वो घी में ही है, सही मानों में, कौरमा वगैरह जो भी, लेकिन घी का इस्तेमाल कम करना चाहिए। ये सैचुरेटेड फ़ैट आमतौर पे इसमें ज़्यादा होते हैं, और इसी वजह से दिल की सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं रहता। तो कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं है। कौरमे, कोफ्ते, बिरयानी, ये जितने हमारे पाकिस्तानी खाने, ख़ास तौर पे कौरमा मैं समझता हूँ, ये इसका मज़ा ही घी में आता है, सही मानों में। लेकिन कम से कम इस्तेमाल करें। कुकिंग ऑयल अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। पहले हमारे, जब हम छोटे थे तो हमारे टाइम में तो घी ऑयल होता ही नहीं था, लिटरली। बाज़ार में मुझे तो नहीं याद पड़ता कि होता होगा कि कोई एक आध, जितने भी था घरों में सब घी इस्तेमाल होता था। पर आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों को थोड़ा ज़रा अवेयरनेस आई। अभी घी ऐसे कुछ आते हैं, आई डोंट नो, कि वो कहते हैं कि जी ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं, अल्लाह करे ऐसी हो। लेकिन अभी इतना कुछ सुना नहीं कि वाकई ये सच है या झूठ। चलिए जी, चिकन डाल के सबसे पहले तो हमने इसको, चिकन इसमें फ्राई करना है। 1 किलो मुर्गी,
चलिए इसको ज़रा पहले थोड़ा ज़रा भुनाव फ्राई करते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इसमें 1/4 कप घी भी था, 1/4 कप तेल था एग्जैक्टली। तो हमने थोड़ा सा इसमें ऑयल भी रखा और घी भी डाल दिया। इसके बाद इसमें साबुत गरम मसाला 3 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन वही स्टैंडर्ड 1 खाने का चम्मच, दही इसमें 3 पाव है, ठीक है ना। दही इसमें काफ़ी सारा है, 3 पाव दही है। और इसके बाद प्याज इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के, और पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, क्रीम भी है इसमें 1.5 कप, और नमक आ गया। उसके बाद सफ़ेद मिर्च इसमें 1 खाने का चम्मच, तिल का पेस्ट आधा कप, ये इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ है। और इसमें खसखस का पेस्ट भी 1/4 कप है, केवड़ा वही हस्ब मामूल, और कश्मीरी मिर्च का पेस्ट 4 खाने के चम्मच है, ये भी इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ है। ये इसका जो सालन है ये ज़रा खूब लाल रंग के जो कौरमे होते हैं ना, ये बिल्कुल उस जैसा बनेगा। और दो इसमें दही वगैरह है लेकिन फिर भी इसका कलर बड़ा मज़े का होगा। और तलहार मिर्च या देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च, ये तीखा नहीं होता, स्पाइसी नहीं होता, लेकिन इसकी रंगत बड़ी अच्छी आती है, खुशबू और जायका तीनों ये खानों को बड़ा मज़ेदार कर देता है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो मिर्चें नहीं खाते और वो चाहते हैं कि उनके सालन जो है लाल रंग की हो जाए, जो बड़ा मज़ा आता है पाकिस्तानी खानों के सालन रंग का, तो वो चाहिए उनको कि फिर वो कश्मीरी मिर्च इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले चिकन को किया, तेज़ आंच पे फ्राई करना है, धीमी आंच पे बिल्कुल नहीं। और ये फ्राइंग का जो मकसद है ये उसको पकाना नहीं है, ये बेसिकली थोड़ा सा हम गोश्त को सील कर रहे हैं, निकाल लेंगे बाद में पकेगा। एक अदद बॉल ले लेते हैं और बॉल में सबसे पहले हमने चिकन को बहुत देर के लिए फ्राई नहीं करना, 6-8 मिनट बस। उसके बाद इसको हम चिकन को निकाल के रख लेंगे और इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। है बड़ा इंटरेस्टिंग कौरमा वैसे आप बनाते रहते हैं, लेकिन ये वाला कौरमा आपको आइडिया होगा कि इसमें तो तिल का पेस्ट, खसखस का पेस्ट, और इसके बाद इसमें तलहार मिर्च का पेस्ट, और दही इसमें 3 पाव है, और क्रीम इसमें 1.5 कप है। चिकन हमने चिकन को थोड़ा सा कर लिया फ्राई। मैं चिकन को यहाँ से निकाल लेता हूँ और इसी ऑयल में हम प्याज शामिल करके फ्राई करते हैं। ब्रेक पे भी जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, क्या नहीं जाएगा। जी वापस आ गए और ये प्याज हो गया फ्राई, और प्याज को यहाँ से निकाल लेते हैं। चलिए, और अमूमन बहुत सारे लोग, हम भी करते थे पहले, कि इसको प्लेट में बिछा के इसको किसी किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे रख देते थे, ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट प्लेट में इसको निकाल लें, कोई इशू नहीं। और हमेशा की तरह प्याज आपको पता है कि हम पहले निकालते हैं, इसको फिर पीसते हैं। अच्छा, रेसिपीज़ मैं तो कोशिश ही करता हूँ, हम लोग जब भी रेसिपीज़ मैं निकालता हूँ तो मैं तो सारी की सारी रेसिपीज़ को अपसाइड डाउन कर देता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करता हूँ, शामिल करता हूँ। ये आप भी कीजिए, मैं आपको थोड़ा सा मशवरा दे दूँ। कोई भी रेसिपी कहीं से अगर आपको अच्छी लगती है, उसमें मनोन उस पर अमल ना करें। ख़ास तौर पे आप देखते हैं ना बेकिंग वगैरह की रेसिपीज़ में हम बड़ी चेंजेस करते हैं। वो चेंजेस क्यों करते हैं? हमारी लोकल इन्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी चीज़ आपको मिल रही है, नहीं मिल रही, उसका ऑल्टरनेट क्या है, ये भी थोड़ी सी साइंस है कि आपने इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपके लोकल दस्तियाब है, आपने यूज़ करनी है, कौन सी नहीं यूज़ करनी, उसके हिसाब से इन चीज़ों को आप सेट करते हैं। अच्छा जी, प्याज यहाँ पे निकाल लिया, और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज और चिकन फ्राई किया था। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन, ये आ गया और ये आ गया। सबसे पहले इसको करेंगे फ्राई, और ये साथ में मेरे नाश्ते भी चल रहे हैं असल में। मैं अपना नाश्ता बरामद कर लूँ इसमें, बस। चलें जी, अदरक लहसुन पहले फ्राई किया, पहले चिकन फ्राई करके निकाला था, फिर प्याज फ्राई करके निकाल लिया। अब अदरक लहसुन फ्राई हो रहा है, और जैसे ही फ्राई हो रहा है इसके साथ हम साबुत गरम मसाला 3 खाने के चम्मच, जिसमें तेज़पात, लौंग, इलायची, दालचीनी, थोड़ा सा इसमें ये जो जायफल या जवेत्री थोड़ी सी इसमें ज़रूर शामिल किया करें, इसका बड़ी अच्छी खुशबू और जायका आता है। ये शामिल करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा किया फ्राई। हल्का सा फ्राई करने के बाद लाल मिर्चें अपने हिसाब से अपनी शामिल करनी है, कितना तीखा करना है इसको, 1 खाने का चम्मच या 1 चाय का चम्मच, या बिल्कुल नहीं, दिस इज़ ऑल अप टू यू। हम इसमें लाल मिर्चें शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा किया फ्राई,
ये ले जी। इसके बाद इसमें आ जाएगा तलहार मिर्च का पेस्ट, या जिसको देगी मिर्च कहते हैं या दखनी मिर्च कहते हैं। बड़ी आसानी से मिल जाता है। इनकेस अगर आपको नहीं भी मिलता आसानी से, तो कहीं जहाँ से मिल जाए ना, तो इसका पेस्ट बना के, ये तो साबित मिर्चें मिलती हैं, पेस्ट बना के फ्रीज़र में रख दें, आराम से आपकी 4, 5, 6 महीना चलेगा। या कहीं से कोई शहर में, कराची से, लाहौर, इस्लामाबाद, किसी और शहर से कोई आ रहा हो, उससे मंगवा लें। ये शामिल कर दिया। इसके बाद इसमें आ जाएगा दही। ये खूब सारा इसमें दही डल रहा है। ये दही इसमें आ गया। साथ में इसमें शामिल हो जाएगा क्रीम, 1.5 कप। और क्रीम शामिल करना चाहते हैं कर दें, नहीं करना चाहते हैं नो, अप टू यू। लेकिन क्रीम के साथ इसका जायका बड़ा मुख्तलिफ और मज़ेदार हो जाएगा। तो ये इसमें हमने क्रीम शामिल कर दी। साथ में इसमें हम शामिल करेंगे ये खसखस का पेस्ट, तिल का पेस्ट, और सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च इसमें खाने का चम्मच लिखा हुआ है। अगर आपको इसका जायका थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप घर में इस्तेमाल नहीं करते दखनी मिर्च, तो इसमें थोड़ा सा कम शामिल कर दीजिए, देख लीजिएगा जायका। वैसे मेरे हिसाब से तो इसका बड़ा मज़े का जायका आता है। ये लीजिए, सारी चीज़ें शामिल की, इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। और ये देखिए रंग, इसकी रंगत बड़ी मज़ेदार सुर्ख कौरमे की जिस तरह होनी चाहिए ना, वैसी आ गई। ये मिक्स किया इसको अच्छी तरीके से पहले, बस। इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा वापस ये चिकन जो हमने थोड़ा सा फ्राई किया था, और थोड़ा सा नमक अभी शामिल करेंगे। नमक को हम एंड में एडजस्ट करेंगे। नमक हमेशा जब भी शामिल करें, वैसे जो प्रोफेशनल मतलब जो ख़वातीन रेगुलर कुकिंग करती हैं, इनको तो अच्छी तरह पता है कि थोड़ा सा हम नमक इस वजह से शामिल करते हैं ताकि गोश्त में नमक थोड़ा सा जायका आ जाए, और बकिया नमक जो है वो हम आखिर में जब बिल्कुल कौरमे की जो फाइनल स्टेज आती है उसके हिसाब से फिर हम उसमें शामिल करते हैं। ये लीजिए, इसमें शामिल कर दिया और मिक्स कर दिया। और अब इसको हम कवर कर देंगे और धीमी आंच पे कोई 10 मिनट पकेगा। फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे, अभी नहीं। और पानी आप शामिल कर सकते हैं इसमें, अभी नहीं, फ़िलहाल थोड़ा ज़रा ये दही और सारी चीज़ें सेट हो जाए, फिर पता लगेगा कितना इसमें पानी शामिल करना है कि नहीं। और कॉलर हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कौन बात करें, कहाँ से? हेलो। मैं मिसेस जकी बात कर रही हूँ। जी, क्या हाल है आपके, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी। बस आपके प्रोग्राम में पहली बार कॉल लगी है जी। और प्रोग्राम की तारीफ तो बहुत आती है, शुक्रिया। इजाफा है, अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे। आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आप आज के प्रोग्राम में कोई सवाल है? आज के इस प्रोग्राम में अभी फ़िलहाल तो सवाल आया नहीं है, देखते हैं, पता करते हैं क्या पोजीशन। ठीक है, तो गिफ्ट तो आना चाहिए ना। गिफ्ट अभी आपको दे देते हैं। कौन से चाहिए आप बताइए। आप बताइए, आपको क्या चाहिए? मुझे क्या पता आसपास क्या क्या चीजें हैं। बहुत चीज़ें, मैं ज़रा पता करता हूँ। ये एक रिलैक्स जूसर है और बहुत सारी चीज़ें, मैं ज़रा पता करवाता हूँ 2 मिनट, थोड़ी देर में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा जी, इसको किया मिक्स और धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए। अच्छा, साबुत गरम मसाला जब भी शामिल करेंगे हमेशा ध्यान में रखिएगा, कम से कम 15-20 मिनट इसको दें पकने के लिए, 20-25 मिनट। इससे कम टाइम पे निकालेंगे तो साबित गरम मसाला शामिल करने का फिर फ़ायदा नहीं होगा, खुशबू जायका आएगा ही नहीं, वहीं का वहीं रह जाएगा उसके अंदर। इसमें बिल्कुल कोशिश किया करेंगे सब्ज़ इलायची, ख़ास तौर पे बड़ी इलायची, छोटी इलायची दोनों, उसको हल्का सा तोड़ दिया करें, ताकि चूँकि उसका जो जायका है वो दाने में, दाना जब तक खुलेगा नहीं तो वो जायका अंदर रहेगा। ये अमूमन मटन के कौरमे में या बीफ के कौरमे में तो चल जाता है, साबित गरम मसाला तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको, क्योंकि इतनी देर पकता है कि वो दाना वैसे ही उसका जो सब्ज़ी इलायची जो है वो खुल जाती है खुद ब खुद। लेकिन चिकन के कौरमे में चूँकि कुकिंग टाइम इसका कम है, तो फिर ये खुलने में इसको टाइम लगता है, और बाय द टाइम वो खुलेगा तो कौरमा आपका तैयार हो जाता है। चले जी, इसको अब हमने कवर कर दिया। ये चूल्हा आ गया, धीमी आंच पे आराम से पकेगा। अमूमन वैसे इस कौरमे में पानी आपको शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दही है इसका, जो है दही का अपना पानी और क्रीम और चिकन का अपना पानी, इसमें आराम से इनफ पानी हो जाएगा, जिसमें हमें पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्याज को हम पीस के थोड़ी देर के अंदर इसमें शामिल करेंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा अभी कौरमा
कि जो साबित गरम मसाला है इसका जायका खुलने दें, जो अपने अज्जा इसमें शामिल किए थे। दूसरा एक गाढ़ा इस वजह से भी हो गया, दो तीन चीज़ें, दही से भी गाढ़ा हुआ, क्रीम से भी गाढ़ा हुआ, खशखश और तिल के पेस्ट से बहुत गाढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको मिक्स कर लिया, बस आराम से इसको पकने छोड़ दें। और क्विक रिकैप में आपको दे दूं, हमने 1/4 कप कुकिंग ऑयल, 1/4 कप घी, दोनों को मिला के कर लिया है। सिर्फ घी में बनाना चाहते हैं तभी अच्छा है, बेहतर है कि दोनों को मिक्स कर लें ताकि थोड़ा ज़रा हेल्दी भी रहे। और इसमें चिकन फ्राई किया 1 किलो, 12 पीस कट, वो निकाल लिया। फिर इसमें प्याज फ्राई किया 2 बड़े साइज़ के, वो निकाल लिया। फिर इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चम्मच, साबुत गरम मसाला 3 खाने के चम्मच, तलहार मिर्च या देगी मिर्च या ये हमने 3 से 4 खाने के चम्मच इसका पेस्ट। इसके बाद इसमें हमने सफ़ेद तिल और साथ में खशखश का पेस्ट था, सफ़ेद तिल का पेस्ट था आधा कप, खशखश का 1/4 कप। खशखश जब भी इस्तेमाल करें हमेशा चेक कर लीजिए रेत इसमें अगर हुई और या ये पिछले सीज़न का हुआ, इसमें कड़वाहट आ जाती है तो ये सारी की सारी आपकी डिश का सत्यानाश कर देगा। डालने की फिर ज़रूरत इसमें नहीं है अगर थोड़ा सा भी जायका ख़राब हुआ। और दही का इस्तेमाल भी बहुत गौर उससे कीजिएगा। मैं आमतौर पे ऐसी रेसिपीज़ में पैकेट का दही इस वजह से रिकमेंड करता हूँ कि एक तो उसका गाढ़ापन, दूसरा उसकी खटास, ये सबसे अहम है। क्योंकि बहुत खट्टा दही जो है ना, ये तो बिल्कुल कौरमे का बिल्कुल टेस्ट ही चेंज कर देगा। तो दही को थोड़ा ज़रा हल्का सा खट्टा होना चाहिए, ज़्यादा खटास इसमें नहीं होनी चाहिए, ये जहन में रख लीजिएगा। अदरवाइज़ अब ज़्यादा खट्टा दही हो तो दही की क्वांटिटी कम कर दें। 3 पाव में इस्तेमाल करें तो आधा किलो या आधा किलो से भी कम कर दें, क्योंकि ज़्यादा खट्टा दही होगा तो ये टेस्ट को बिल्कुल ख़राब कर देगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। चिकन अवधी कौरमा अज्जा, चिकन बोटी 1 किलो, घी 1/4 कप, तेल 1/4 कप, साबित गरम मसाला 3 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, दही 750 ग्राम, स्लाइस प्याज 2 अदद, बड़ी पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, क्रीम 1.5 कप, नमक 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, तिल का पेस्ट आधा कप, खसखस का पेस्ट 1/4 कप, केवड़ा आधा कप, कश्मीरी मिर्च का पेस्ट 4 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके चिकन बोटी 10 मिनट फ्राई कर लें, फिर इसे निकाल कर एक तरफ रखें। उसके बाद सॉस पैन में घी गर्म करके प्याज सुनहरी करके पीस लें। अब अदरक और लहसुन 1 मिनट फ्राई कर लें, फिर साबित गरम मसाला, पिसी लाल मिर्च, दही, नमक, सफ़ेद मिर्च, तिल का पेस्ट, खसखस का पेस्ट और कश्मीरी मिर्च का पेस्ट डालकर उबालें और 10 मिनट पकाएं। उसके बाद चिकन, पिसी प्याज, क्रीम और केवड़ा शामिल करके 10 मिनट पकाएं और गर्म सर्व करें। ले जी, वापस आ गए और कौरमा यहाँ पे तैयार हो रहा है। और मेरे हिसाब से पानी इसमें शामिल नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल दही पे डिपेंड करता है। अगर दही पतला हुआ तो फिर शायद थोड़ा सा पानी शामिल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें हमें पानी शामिल करना पड़ेगा। इसको मिक्स किया और बस दैट्स इट। और ये आ गया प्याज जो हमने फ्राई किया था, इसको पीस लिया। बेहतर होता है कि इसको हवन दस्ते में पीस लें या सील बट्टे पे। ब्लेंडर में पीसेंगे तो पानी शामिल करना पड़ेगा, पानी शामिल करेंगे तो ये वो दानेदार टेक्सचर जो होता है कौरमे का वो नहीं आता। ये प्याज शामिल कर दिया और प्याज शामिल करने के बाद तो ये और गाढ़ा हो जाएगा, लिहाजा पानी बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे इसमें। ये लीजिए, और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद धीमी आंच पे आराम से पकेगा। केवड़ा हम आखिर में शामिल करेंगे बस। ये लीजिए, इसको मिक्स किया प्याज को और बस अब धीमी आंच पे आराम से पकता रहे, सिर्फ चिकन के गलने तक, प्लस जिसमें हमने साबित गरम मसाला शामिल किया ख़ास तौर पे इसका जायका खुलने तक, उस वक्त तक हम इसको धीमी आंच पे आराम से पकने छोड़ देंगे। ये लीजिए बस। और नमक अभी थोड़ा सा नमक अभी शामिल कर देता हूँ, वो बहुत कम शामिल किया था, थोड़ा सा बस इसको अब छोड़ देते हैं, आराम से पकने दें। और 10 मिनट 12 मिनट और लगेंगे। जैसे तैयार होने के करीब होगा इसमें हम केवड़ा शामिल कर देंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है केवड़ा, आम तौर पे मैं वैसे समझता हूँ कौरमे का जो टिपिकल खुशबू जायका आपको मिलता है वो केवड़े से मिलता है, लेकिन बहुत सारे कौरमे जो हैं वो सब्ज़ इलायची का जो जायका है ये असल सही मानों में कौरमे का है, लेकिन सब्ज़ इलायची थोड़ी सी महंगी होती है, इसी वजह से बहुत सारे लोग इसमें सब्ज़ इलायची कम ही ऐड करते हैं। अदरवाइज़ सही मानों में ख़ानदानी कौरमा जिसको कहते हैं ना, उसमें सब्ज़ इलायची तकरीबन इतने कौरमे में कोई 10, 12, 13 सब्ज़ इलायची आएंगी, फिर सही कौरमे की खुशबू जायका आता है।
और थोड़ा सा फिर उसमें केवड़ा डलता है। हम फिर इसमें करते हैं कि इसमें भी मैंने कोई 3 से 4 सब्ज़ी इलायची डाली थी, तो केवड़ा मैं इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा। सब्ज़ी इलायची अफोर्ड कर सकते हैं 10, 12, 14, तो फिर इसमें शामिल कर दें, फिर केवड़ा कम शामिल कीजिएगा। तो ये दोनों की कॉम्बिनेशन से कौरमे का खुशबू जायका बड़ा मज़े का हो जाएगा। अब आ जाते हैं हमारे एम्प्रेस चिकन विंग्स की तरफ, और यह आ गया एक अदद बॉल। और सबसे पहले तो हम चिकन को विंग्स को काटेंगे। छुरी ले लेते हैं, ये आ गई। और अच्छा, आमतौर पे अमूमन ये वाली जो विंग का पार्ट है ये ज़ाया करते हैं, काट देते हैं। अप टू यू, मैं नहीं करता। मुझे इसमें जो कुरकुरी बोटी है ना इधर की, मुझे पसंद है। तो आप जो इंटरनेशनली या ट्रेडिशनली जो करते हैं वो करते हैं कि ये वाला ऐसा जो है ना, यहाँ से ये इसको काट के फेंक देते हैं। तो विंग जो है बेसिकली ये आता है, ठीक है, ये ओरिजिनली विंग ये आता है। लेकिन मैं ये थोड़ा सा ख़राब है, इसको काट देते हैं। अदरवाइज़ मैं इसको इसके साथ ही रखता हूँ, इसको ज़ाया नहीं करता। ये नहीं, तो विंग्स को पहले काट लेंगे। और ये आधा किलो चिकन के विंग्स हैं, खाल वाले हैं, ज़रूरी नहीं है, बगैर खाल के भी चलेंगे, कोई मसला नहीं। और हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात करी, कहाँ से? मुल्तान कोयटा से नाइट बात कर रही हूँ। जी, कैसे हैं महबूब भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, तबीयत ठीक है, खैरियत से हैं? हाँ, आपकी दुआएं हैं, सब ठीक है। महबूब भाई, आपको प्रोग्राम तो मैं सारा देखती हूँ। मैं ये पूछने के लिए फोन किया है कि जब ये आप कह रहे हैं ना केवड़ा नहीं डालना चाहिए, सब्जी इलायची, और सब्जी इलायची पीस के डालनी चाहिए कौरमे में, तो तोड़ दे ज़्यादा बेहतर है। पीस के भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं, पीस के भी डाल। नहीं, वो छिलको समेत पीसेंगे, सिर्फ दाने पीस के डाले? छिलका फेंक दे, छिलके में कोई जायका खुशबू नहीं है, सब दाने में ही है, तो छिलके का कोई फायदा नहीं। दूसरी बात ये है कि ब्लड प्रेशर जैसे होता है, मतलब हो जाता है, तो क्या नमक बिल्कुल खानों में से कट कर देना चाहिए? जैसे नॉर्मल हम नमक डालते हैं खाने में जी, वो इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए? प्लीज महबूब भाई, मुझे यही बात बतानी। अभी बता रहा हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अच्छा, नमक का इस्तेमाल कम से कम कर देना चाहिए। इसके लिए बेहतर है लो सॉल्ट या नो सॉल्ट एक आता है, डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बगैर उनके मशवरे के आप इस्तेमाल ना करें। लेकिन नो सॉल्ट और लो सॉल्ट जो है उसमें सोडियम क्लोराइड कम है, वो चीज़, वो जुज़ जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ठीक है ना। इसमें पोटेशियम क्लोराइड होता है। ये पोटेशियम भी एक किस्म का नमक है, लेकिन उसका जायका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, इतना मुख्तलिफ नहीं होता। आपको आदत पड़ जाएगी, कुछ अरसे खाएंगे, लेकिन डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लीजिएगा, फिर इस्तेमाल कीजिएगा। और एक आता है नो सॉल्ट, उसमें सोडियम क्लोराइड होता ही नहीं है, वो होता ही पोटेशियम क्लोराइड है, और वो भी इस्तेमाल किया जाता है। वो आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक का इस्तेमाल कम रखें। इसमें दूसरा एक और काम करें, खानों में जब भी आप नमक का इस्तेमाल करें, इसमें इसके साथ एक आध लीमू निचोड़ दें। इसमें सालन में कोई भी डिश बना रहे हैं, खट्टा नहीं करेगा उसको, यानी अगर आप 4-5 लोगों के लिए खाना बना रहे हैं तो उसमें एक आधा लीमू भी अगर उसमें निचोड़ देते हैं तो वो खट्टा नहीं करेगा, खाने के जायके को बिल्कुल चेंज नहीं करेगा, बल्कि बेहतर कर देगा। दूसरा, लीमू का इस्तेमाल जो है ये नमक की कमी को महसूस नहीं होने देता, ठीक है ना। जब भी कभी खाना आप खा रहे हैं, या अगर आप सबके खाने में नहीं डाल रहे तो अपने खाने में थोड़ा सा लीमू अगर आप इसमें डाल दें, खट्टा नहीं करेगा खाने को, लेकिन आपकी नमक की कमी को महसूस नहीं होने देगा। तीसरी चीज़ करें कि केला, ये एक सुबह एक शाम डेली खाएं, खाने से पहले खाएं। ये क्या करता है, इसमें होता है पोटेशियम, और ये पोटेशियम किसी भी चीज़ में जो होगा वो आपके नमक को जिस्म में जज्ब होने से रोकता है, ठीक है। इसी वजह से केले जो है एक सुबह एक शाम अगर आप खा लें, खाने से अगर दोपहर को 12-1 बजे 2 बजे खाना खा रहे हैं तो 11-12 बजे केला खा लें, ये आपके जिस्म में नमक की को जज्ब होने से रोकेगा। मतलब बहुत तो नहीं, ये नहीं कि अब हमारे आमतौर पे होता है कि उन्होंने बताया कि नमक कम, तो फिर दबा के नमक का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता कम करें। और जब भी कभी ब्लड प्रेशर का होता है तो आप अगर बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, मसला नहीं, थोड़ा नमक इस्तेमाल कर लिए। लेकिन ये जो नो सॉल्ट और लो सॉल्ट है ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल नो सॉल्ट जो है वो तो आप नॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह खानों में, लो सॉल्ट कम इस्तेमाल करें। दूसरा एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, नमक की बहुत सारी टाइप्स हैं, सिर्फ नमक नहीं है जो हम टेबल सॉल्ट के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो हम बेकिंग सोडा या ये भी नमक है, यानी अगर आप बेकरी की प्रोडक्ट्स खा रहे हैं उसमें नमक नहीं होता,
नमक आपको फील नहीं हो रहा है, लेकिन बाइकार्बोनेट आपने डाला हुआ है तो वो भी नमक है, वो भी आपको वैसे ही नुकसानदेह होगा। इसके बाद ये जो चाइनीज़ सॉल्ट है ये भी मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, जिसमें सोडियम लिखा हुआ है ना, समझ लें कि बस नमक ठीक टाइप है। सो ये सोडियम बेंजोएट है, ये भी खानों टिन वगैरह की प्रोडक्ट्स में डलता है। आपको नमकीन फील नहीं होगा लेकिन ये डलता है। तो ये सारी के सारे चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। होता है ना, चाइनीज़ खाना खाने चले गए या घर में चाइनीज़ खाना बना रहे हैं, ये चिकन क्यूब्स आती हैं, इसमें कुछ चिकन क्यूब्स हैं जिसमें आता है, कुछ हैं जिसमें नहीं होता MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट या चाइनीज़ सॉल्ट। तो नमक हर किस्म का आपने रोकना है और ये डेली ध्यान में रख लीजिए कि खाने से थोड़ी देर पहले अगर आप एक केला खा रहे हैं तो ये आपके जिस्म में नमक की जज्ब होने से इसको रोकेगा। ठीक है जी, मेरे ख्याल में तफसील से समझा दिया। अच्छा जी, ये विंग्स आ गए, इसको अब हम सबसे पहले करेंगे मैरिनेट, और मैरिनेशन के लिए इसमें हम शामिल करेंगे, बड़ी सिंपल रेसिपीज़ हैं। लहसुन इसमें आ गया, क्वांटिटी कहाँ की लहसुन की, हाँ 1 चाय का चम्मच लहसुन, 1 चाय का चम्मच अदरक और थोड़ा सा नमक, क्योंकि इसमें हम सोया सॉस ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो नमक का इस्तेमाल कम करेंगे। 1 खाने का चम्मच इसमें हम चीनी इस्तेमाल करेंगे, और इसमें आएगा सोया सॉस तकरीबन, क्या क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मेन टेस्ट है इसी का, सोया सॉस 4 खाने के चम्मच ये इसमें हमने शामिल करके इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मैरिनेट करेंगे तकरीबन कोई 1.5-2 घंटा इसमें कम से कम लगा के रखें, क्योंकि इसमें और कुछ चीज़ें काम है नहीं सिवाय इस मैरिनेशन के। अगर मैरिनेट नहीं करेंगे डिश तो बन जाएगी लेकिन फिर जायका इतना अच्छा नहीं आएगा। सो इसको हमने मिला के थोड़ी देर के लिए साइड पे छोड़ देंगे, फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। ये भी बड़ी सिंपल रेसिपी है। अच्छा जी, वापस आते हैं यहाँ पे, और कौरमा आप देखें रंग आना शुरू हो गया, देख रहे हैं जो तेल या जो घी का जो लाल रंग है, और गाढ़ापन तो बेहतरीन है इसका, बिल्कुल परफेक्ट। अब इसमें हम शामिल कर देंगे केवड़ा, और दैट्स इट। और ये तकरीबन 5-7 मिनट और पकेगा और कौरमा हमारा हो जाएगा तैयार। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। जी वापस आ गए, और ये कौरमा आराम से भी देखें बिल्कुल तकरीबन तैयार हो गया। और अब देखें पानी इसमें शामिल ही नहीं किया, क्रीम से गाढ़ा हुआ है, दही से गाढ़ा हुआ है, और ख़ास तौर पे ये सफ़ेद तिल और खशखश के पेस्ट से इससे भी बहुत गाढ़ा हो जाता है, प्याज से भी गाढ़ा होता है। जो हमने आखिर में फ्राई किया और प्याज शामिल किया था ना, ये बिल्कुल तैयार। इसको थोड़ी देर के लिए मैं खाली पका रहा हूँ। ये भी हमने केवड़ा शामिल किया था, उसका ज़रा जायका भी इसमें आ जाए और चिकन थोड़ा सा मज़ीद और पक जाए, थोड़ा सा। आँच बिल्कुल धीमी रखी हुई है। अच्छा जी, वापस आते हैं, ये हम जो विंग्स बना रहे थे इसकी तरफ आते हैं। और इसके लिए सबसे पहले ले लेंगे एक अदद बॉल बड़े साइज़ का, और इसमें शामिल कर रहे हैं हम कॉर्नफ्लावर, और यहाँ पे हमने ऑयल रख दिया डीप फ्राइंग के लिए। अच्छा, विंग्स अभी हम इसमें से निकालेंगे पहले और फिर विंग्स को हम डिप करेंगे कॉर्नफ्लावर में और फिर इसको डीप फ्राई करेंगे। तो सबसे पहला काम यह आ गया। सबसे पहले तो इसमें एक एक करके हम विंग अलग अलग से निकालेंगे। इसमें बस कोशिश करें कि इसका पानी ना आए, ठीक है ना। तो एक एक करके विंग निकाल लें, लेकिन ये जहन में रखिएगा इसको मसाला लगा के रखना ज़रूर है, कम से कम कुछ नहीं हो तो घंटा ज़रूर लगा रखें, अदरवाइज़ फिर फ़ायदा नहीं है आप जब विंग खाएंगे। और नहीं है कि ये मसला नहीं है कि जायका नहीं होगा, बिल्कुल जायका होगा इसका अपना मज़े का, लेकिन इतना नहीं होगा कि जितना होना चाहिए। तो 1 घंटा 1.5 घंटा तो ज़रूर इसमें रखें। एक एक करके विंग पहले निकाल लेते हैं, और ये इसका जो मैरिनेट है ज़ाय नहीं होगा, ये भी इसका हमने सॉस बनाना है। तो ये पहले यहाँ पे विंग्स निकाल लेते हैं। सोया सॉस अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इसमें और कोई चीज़ है नहीं, यानी जायका टेस्ट जो इसका आएगा वो सिर्फ सोया सॉस से आएगा। तो जहन में रखिए अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल कर लें ताकि अच्छी तरीके से जाएगा। एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं, इसमें ऑयस्टर सॉस शामिल कर दें, एक 4-5 खाने के चम्मच, उससे बड़ा मज़े का जायका आ जाएगा। ये आ गया। बस सबसे पहले विंग्स निकाल लेते हैं। चलिए,
विंग्स आ गए। अब हमने विंग्स को लेके एक एक को, और कोशिश करें कि इस पर बहुत ज़्यादा सॉस ना लगाओ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हो, काफ़ी है। ये विंग सबसे पहले कॉर्नफ्लावर में शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसको मैदे में भी शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। कॉर्नफ्लावर की कोटिंग थोड़ी ज़रा कड़क आती है, फ़र्क थोड़ा सा इतना है। ये एक एक करके पहले विंग इसमें शामिल कर दें, और ये 2 फेरे में हम फ्राई करेंगे। लिहाजा पहला फेरे का जो विंग्स हैं यानी हाफ़ क्वांटिटी करके सबसे पहले इसमें वो शामिल करेंगे, इनको फ्राई करके निकालेंगे। फिर दूसरी दफ़ा एक बैच और इसका बनेगा, और इसको हाथ से अच्छी तरीके से देखें कोट कर लिया। और ऑयल मेरे हिसाब से गरम तकरीबन हो गया। हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू सर? खैरियत। कौन साहब, कहाँ से? रावलपिंडी से मोहम्मद जुनैद बात कर रहा हूँ। जनाब कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फर्स्ट टाइम कॉल लगी है आपके शो में। माशाल्लाह, हुकुम कीजिए, क्या खिदमत करें आपकी? बस मैंने यही कहना था कि आज की जो आप रेसिपीज बना रहे हैं, ये कोरमा, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ आपका ये कोरमा। हाँ, मैं भी फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। क्योंकि ये नॉर्मल कोरमे से कुछ बहुत डिफरेंट है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी। और महबूब भाई, मैंने एक बात पता करनी थी। जी, हुकुम कीजिए। मैंने ये पता करना था कि ये जो होता है अजीनोमोटो चाइनीज सॉल्ट, जी जी, इसके नुकसानात क्या हैं? बता देता हूँ। और इसके अलावा जी, इसके अलावा मैंने ये पता करना था कि आज का कोई क्वेश्चन है शो में? आज का क्वेश्चन फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये विंग एक एक करके इसमें शामिल करेंगे। आंच कम रखेंगे, ठीक है ना, बहुत तेज आंच पे नहीं पकेगा, धीमी आंच पे पकेगा ताकि अंदर तक पक जाए, कच्चा ना रह जाए। ऊपर कलर भी आ जाता है, सम टाइम आपको लगता है कि पक चुका। पकने का टाइम इसका तकरीबन 7 से 8 मिनट, कम से कम ये पकेगा 8-9 मिनट, ठीक है ना। तो टाइम के हिसाब से चले जाए ज़्यादा बेहतर है। दरमियानी से धीमी आंच, धीमी दरमियानी आंच, दरमियानी फुल दरमियानी आंच नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फिर भी कलर ऊपर से आ जाएगा, आपको लगेगा पक गया है। ये गोश्त के जो जोड़ होते हैं ना, इनमें कच्चा रह जाने का खदशा है। अच्छा, MSG या चाइनीज सॉल्ट या मोनोसोडियम ग्लूटामेट इसका केमिकल नाम है। ये फार ईस्टर्न खानों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था बहुत ज़मानों से। फिर नई रिसर्चेज आ गई और नई रिसर्चेज ने कहा कि नहीं जी, नुकसानदेह। इनका नुकसान क्या है? अगर आप दमे के मरीज़ हैं, किसी को खुदा न खास्ता घर में कोई दमे का मरीज़ है, सांस की कोई बीमारी है, ये उसको एग्रीवेट करता है, ठीक है ना। ये आमतौर पे उसको अटैक को एग्रीवेट करता है, उससे बचना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, और सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से इसको मना किया जाता है, वो है हार्ट कंजेशंस। यानी कभी कभी आपने किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाना खाया और आपको खाते साथ ही पसीने छूट गए हो, या आपके दिल घबरा रहा हो, या आपकी धड़कन तेज़ हो गई हो, ये उसी सूरत मुमकिन होता है कि आपने ज़्यादा मिकदार में चाइनीज़ सॉल्ट खा लिया है, ठीक है। और इसके और सच नुकसानात, ये मेन नुकसानात है। लेकिन इसमें नुकसान क्या है कि खुदा न ख्वास्ता अगर किसी को दिल का आर्जा है या कोई ऐसा मसला है, तो ये पेचीदगी पैदा कर सकता है, क्योंकि आपकी दिल की धड़कन अचानक एकदम तेज़ कर देगा। तो इस वजह से इसको कोशिश करनी चाहिए, अवॉइड करें, ना इस्तेमाल करें। थोड़ा बहुत कभी कभार इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ये नहीं है कि बिल्कुल जहर है, हाथ भी नहीं लगा सकते, कहीं गलती से खा लिया, कोई मसला नहीं। थोड़ी बहुत मिकदार में कभी कभार खाने में कोई मजाका नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे, जिस तरह चाइनीज़ खाने रेस्टोरेंट जाएंगे तो उसमें तो उन्होंने दबा के डाला होता है, दबा के। बल्कि आजकल पाकिस्तानी खाने जो रोड साइड पे या रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिलते हैं, ये बड़ा जुगाड़ अभी इन्हीं ज़मानों से कौरमे में डाल देंगे, बिरयानी में डालते। बिरयानी में तो इतना डलता है, ये जो कराची में बाज़ार की बिरयानी मिलती है, इसकी तो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे पैकेट डाल देते हैं। और रोड साइड पे एक जगह हम कहीं शूट थी हमारी, तो उन्होंने कहा जी दाल मंगवाते हैं, दाल माश, बहुत मज़े की, इंतहाई। लेकिन मैंने इनको उसी टाइम कहा, मैंने कहा इसमें दबा के चाइनीज़ सॉल्ट डाला हुआ है, क्योंकि आसान तरीका हो गया ना। कोई भी खाना आप बनाए, सब्ज़ी है, दाल है, कोई भी डिश है, थोड़ा सा आप चाइनीज़ सॉल्ट डालते हैं, आप देखें टेस्ट कैसा हो जाता है। तो इसी वजह से लोग फिर खाने के क्वालिटी पे ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं करते। वो कहते हैं बस जान छूट गई, सीधा चाइनीज़ सॉल्ट थोड़ा सा डालो, सस्ता भी है, अवेलेबिलिटी भी है, लिहाजा हर चीज़ में डाल देते हैं। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। पैकेट के मसाले जो हैं इनमें डलता है, रेसिपी मिक्सेस में ज़्यादातर में। तो इन चीज़ों को थोड़ा एहतियात करें। ख़ास तौर पे अगर किसी को दिल का अर्जा है या किसी को दमा है, वो तो बिल्कुल इसको अवॉइड करें कि बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि ये दिल की
कोई कॉम्प्लिकेशन को ट्रिगर कर सकता है, नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये लीजिए कौरमा हो गया तैयार। चूल्हा मैंने इसका कर रहा हूँ बंद और मिक्स किया। दैट्स इट। ये देखिए गाढ़ापन अभी भी बिल्कुल परफेक्ट है और थोड़ी देर के अंदर अब इसके ऊपर तरी नज़र नहीं आ रही, तरी अभी नज़र आ जाएगी इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर के अंदर। और ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे भी जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। विल बी राइट बैक। एम्प्रेस चिकन विंग्स। अज्जा चिकन विंग्स आधा किलो, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए कॉर्नफ्लावर 1 कप, स्लाइस हरी प्याज 2 अदद, स्लाइस अदरक 2 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: बोल में चिकन विंग्स, सोया सॉस, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, नमक और चीनी मिलाकर 1 घंटा मैरिनेट कर लें। फिर विंग्स को निकाल कर मैरिनेशन रख दें। उसके बाद विंग्स को कॉर्नफ्लावर में कोट करके दरमियानी आंच पर 8 से 10 मिनट डीप फ्राई करें। अब इन्हें निकाल कर एक तरफ रख दें। फिर पैन में मैरिनेशन 1 कप पानी के साथ शामिल करके कॉर्नफ्लावर डालें और इतना पकाएं कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। अब विंग्स शामिल करके स्लाइस अदरक और हरी प्याज डालें। आखिर में मिक्स करके सर्व करें। अच्छा जी, वापस आ गए और हाँ थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर चाहिए भाइयों, 1-2 खाने के चम्मच। चलिए जी, ये विंग्स जब तक फ्राई हो रहे हैं, एक बैच हमने निकाल दिया था, एक बैच अभी यहाँ पे फ्राई हो रहा है और यहाँ पे इसका जो मैरिनेशन बचा हुआ था वो हम ले लेते हैं एक अदद छोटे से पैन में। ये आ गया और इसको चूल्हे पे रख के, चूल्हा ऑन, और ये इसका जितना मैरिनेट था ये सारा का सारा इसमें, चाहे अगर मैरिनेट कम हो तो थोड़ा सा आप इसमें सोया सॉस या ऑयस्टर सॉस शामिल कर सकते हैं। ये आ गया जी, ये इसका मैरिनेट आ गया और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल होगा क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा है। पानी इसमें आ गया थोड़ा सा, और वो चीनी नमक चाहिए होगा ना, चीनी भी चाहिए होगी, ये बहुत कम है भाई। और चलो इसको ही काम चला लेते हैं, ठीक है, चीनी और नमक दे दें। अच्छा जी, थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया, थोड़ा सा और शामिल कर देता पानी, थोड़ा सा बस। और जैसे बॉयल आता है कॉर्नफ्लावर में हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। ये नीचे थोड़ा सा पानी मिक्स किया और ये सॉस के गाढ़ा होने के काम आएगा। और विंग्स को किया मिक्स। बस इसको कोशिश करें जिस तरह मैंने आपको बताया, धीमी से दरमियानी आंच, यानी बिल्कुल दरमियानी आंच भी ना हो। ये ऊपर से कलर आ जाएगा, आपको लगेगा पक चुका अंदर से सम टाइम। वैसे तो नहीं, हमने इसको जोड़ पे काटा हुआ है, लेकिन फिर भी कभी कभार कच्चा रह जाने का खदशा होता है, लिहाजा इसको 8 से 10 मिनट ज़रूर पकाएं। वापस यहाँ पे आते हैं और मिक्स किया। अब इसका टेस्ट चेक करेंगे। नमक कम, तो इसमें नमक, चीनी कम है, चीनी इसमें थोड़ी सी डाल दी है। मीठा ज़्यादा, नमकीन कम होगा, ठीक है। सॉस पानी में इसमें थोड़ा सा और डाल देता हूँ और अब मिक्स कर लेते हैं इसको। ये लीजिए, थोड़ा सा मिक्स किया और सिर्फ इसका हमने चीनी चेक करनी है, बस मिठास। इन द मीन टाइम वापस आते हैं यहाँ पे और इसको मिक्स कर लेते हैं। That's it। 3-4 मिनट और इसका कुकिंग टाइम है। वापस यहाँ पे आते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, चाइनीज़ सॉल्ट के बारे में जिस तरह मैंने आपको बताया, भाई जहन में रखिएगा, दिल के अमराज या किसी को ऐसी को आर्जा किसी को पता है तो वैसे अवॉइड करना चाहिए। चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में बहुत ज़्यादा मसला होता है। मैं तो खैर अल्लाह का शुक्र है बड़े ज़मानों से खाना बाहर बहुत कम कभी कभार खाता हूँ, या मैं ट्रैवल करता हूँ, मेरी मजबूरी होती है। अदरवाइज़ तो कराची में रहते मुझे रेस्टोरेंट्स के नहीं पता। हमारे दोस्त वगैरह जो है वो बताते रहते हैं, यार आपको नहीं पता फ़लान रेस्टोरेंट को, नहीं पता। ये नहीं है कि खाना पसंद नहीं है वहाँ का, बस शुरू से बड़े अरसे से घर में ये ट्रेंड बन चुका है कि आप बहुत ज़्यादातर चीज़ें खुद पका लेते हैं, तो बहुत कम जाना होता है। फिर मसला ये भी होता है जब रेस्टोरेंट खाने जाते हैं फिर एतराज़ बहुत करते हैं, यार इसमें ऐसा था वैसा था, तो बोलते हैं रहने दो, घर पे खा लो। तो चाइनीज़ सॉल्ट उनमें बहुत ज़्यादा शामिल करते हैं। थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा चीनी और, ये देखिए बस।
अब इसको बॉयल आएगा, बॉयल आने के बाद इसको हम कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा करेंगे और 2 चीज़ें इसमें शामिल होंगी, हरा प्याज और जिंजर, अदरक बारीक कटी हुई 1-2 खाने के चम्मच, लेकिन वो अभी नहीं शामिल होगा। तो मैं अभी आपको बताता हूँ करना क्या है। बेसिकली हम ये विंग्स फ्राई करेंगे। विंग्स फ्राई करने के बाद निकाल के इसको हम इस सॉस में कोट करेंगे और फिर सर्व करेंगे। तो जब कोटिंग का टाइम आएगा तो फिर इसमें हरा प्याज और बारीक कटी हुई अदरक शामिल होगी। ये लीजिए, बस ये सॉस को भी बॉयल आ गया। अब हमने इसको कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर लेना है। बिल्कुल थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डलेगा, 1-8 खाने का चम्मच बस। ये लीजिए, ये मिक्स किया, कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा और, ये लीजिए। अच्छा, कॉर्नफ्लावर जब भी शामिल करें, थोड़ा सा शामिल करने के बाद इसको ज़रा इसके हालात देख लीजिए कि बहुत शामिल ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ना हो जाए। ये बस काफ़ी होगा मेरे हिसाब से। और हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आप मुझे आपके बालों का राज जानना है। किसका? आपके बालों का। बालों का राज? जी। अच्छा, अच्छे हैं, सही है, चलिए बताता हूँ अभी। बालों को राज नहीं है, बालों का राज सिर्फ सिंपली एक जो कोशिश करे, हमारे यहाँ एक तो डाइट हमारी बैलेंस नहीं होती और हेयर ग्रोथ के लिए आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमारी डाइट में नहीं है। लिहाजा एक मल्टीविटामिन जो है ना, ये फ़र्ज़ कर लें डेली खाएं, कोई और तरीका नहीं है इसका। ये आपके और बहुत सारी जिस्म की ज़रूरियात को, कमी को भी पूरा करता है और बाकी मामलात भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन बाल जो है ना, ये तो किस्मत की बातें अभी तक हैं फ़िलहाल गुजारा, देखें कब तक चलते हैं। ये ले जी, सॉस रेडी हो गया, विंग्स रेडी हो गए। अब मैं आपको दिखा दूँ होना क्या है। ये विंग्स आ गए, ये इसके साथ बारीक कटी हुई अदरक आ गई, ये हरा प्याज आ गया और ये सॉस आ गया, ठीक है ना। ये अब हमने चारों चीज़ों को जब सर्व करने लगेंगे मिक्स करना है बस, और फ़िलहाल कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये फ़िलहाल हम एक तरफ कर देते हैं और ये दुकान हो गई बंद। और इसको एक तरफ करने के बाद अब हमारी मसाला फ्राइज़ बननी है, बहुत मज़े की आइटम। बच्चे घर में होंगे तो उनको तो दे विल रियली लव इट। ये यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में भी आजकल बड़ी मशहूर है। और बल्कि अगला वीक जो आ रहा है, मैं कर ये रहा हूँ कि यहाँ पे जो कराची में पहले और उसके बाद लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स हैं, उनके जो मशहूर तरीन खाने जो डिशेज़ हैं वो मैं ज़रा अभी उस पर काम कर रहा हूँ और उनको ज़रा कॉपी करके हम आपके लिए बनाएंगे, कॉपी कैट रेसिपीज़। मसाला चीज़ फ्राइज़ है बेसिकली और हैं बहुत मज़े की। लेकिन ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। इस ऑयल को हम ज़रा छान लेंगे, दोबारा इसमें पहले चिप्स फ्राई होंगे, फिर इसमें क्या कुछ डल रहा है मसाला फ्राइज़ में आपको बताते हैं। कैन जाएगा विराट पैक। ले जी, मसाला फ्राइज़ की तरफ आ गए और ये मैं आपको पहले इसका तरीका दिखा दूँ कि करना क्या है। एक अदद मैंने ले लिया बॉल और इसमें आएंगे सबसे पहले तो मेयोनीज़। ये आ गया इसका मेयोनीज़। ये बाज़ार में मिलते हैं और बच्चे तो इसके पागल हैं और बहुत मज़े के होते हैं, कभी कभार बनाने में कोई मसला नहीं है। ये इसमें आ गया मेयोनीज़, ये इसमें आ गया क्रीम, ये मसाला चीज़ फ्राइज़ है, ठीक है ना। मसाला फ्राइज़ अगर बनानी है तो सिंपल फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर चाट मसाला, और ये इसमें आ गई क्रीम चीज़। ये इसका सही पार्टनर है, ये जो आइटम डल रहा है ना, ये इसका सही। ये इसमें आ गया क्रीम चीज़। अच्छा, क्रीम चीज़ थोड़ा सा ज़रा महंगा होता है तो क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। मैंने इसमें लिखा हुआ है 100 ग्राम क्रीम यानी आधा पैकेट, क्रीम चीज़ 200 ग्राम है, तो आप 100 ग्राम क्रीम चीज़ कर दें, 100 ग्राम क्रीम कर दें। और मेयोनीज़ इसमें है अल्लाह वल्ला करे 1 कप है, ठीक है। ये इसमें शामिल किया। साथ में इसमें शामिल कर देंगे हम चाट मसाला तैयार। हमने वैसे अपने शो में आपको उसकी रेसिपी भी दी थी, लेकिन इसमें हम ये नहीं, चाट मसाला इसमें मैं कोई 1 खाने का चम्मच शामिल कर दूंगा, 1.5। ये बस। इसके बाद हमने इसको विस्क से मिक्स कर लेना है और फ्रेंच फ्राइज जैसी तैयार होंगी उसके ऊपर हम ये डाल देंगे बस। तो हमारा मसाला चीज़ फ्राई हो जाएंगी तैयार। ये लें,
इसको किया मिक्स। ओह, ऑयल गर्म हो गया ना। हाँ, अच्छा, अब इसमें हम शामिल करेंगे, पहले इसको ज़रा मैं मिक्स कर लूँ अच्छी तरीके से, और इसको चख भी लूँगा। पहले इसको ज़रा मिक्स कर लूँ ताकि पता लग जाए कि चाट मसाले की मज़ीद इसमें ज़रूरत है कि नहीं है। कुछ बच्चे इसको ज़रा स्पाइसी, एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाते हैं, अप टू यू। एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाना है तो इसमें ज़रा मिर्चें, वो चाट मसाला और डाल दें। मैं ज़रा पहले इसको एक दफ़ा मिक्स कर लूँ। है ही नहीं, 2 खाने के चम्मच। चलें, ऑयल गर्म हो गया, जब तक मैं पहले ये फ्रेंच फ्राइज़ बना दूँ। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज़ जब भी फ्राई करेंगे हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसको आप डिफ्रॉस्ट करके, फ्रोज़न फ्राइज़ को आप डिफ्रॉस्ट नहीं करेंगे, फ्रोज़न ही निकालेंगे, फ्रोज़न इनको फ्राई करेंगे। उसकी वजह यह है, चिप्स जो कड़क बनते हैं ना वो इसी तरह बनते हैं, यानी इसको अगर मैं डिफ्रॉस्ट करके नरम करके फिर फ्राई करूँगा ना तो ये कड़क नहीं बनेंगे। और फ्रोज़न अगर आप इसमें डाल के इसको फ्राई करेंगे तो फिर कड़क फ्राइज़ बनेंगी, बाद में नरम भी नहीं होंगी। ये नहीं, ये चिप्स आ गए, इसमें फ्राइज़ आ गई, और ये चम्मच बड़ा काम का है। ये देखें, एक साथ सारा डल गया, हाथ भी नहीं जलता, दूर भी रहता है, फासला भी रहता है। ये बस, अब इसको पहले ये बैच फ्राई करके निकालेंगे, फिर दूसरा बैच, और बस उसके ऊपर ये हम ये चाट मसाला और ये क्रीम और क्रीम चीज़ और मेयोनीज़ इसका मिक्स डाल के, और थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे। बहुत गाढ़ा हो गया है ये, ख़ास तौर पे चाट मसाला जो डाला उससे बहुत थिक हो गया, तो इसमें थोड़ा सा पानी, 3 से 4 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं, और इसको मिलाएंगे बस। चलिए, और कल हमने डाइजेस्टिव बिस्किट बनाए थे, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो कामयाब हो गए। और बाज़ार के अगर आपने डाइजेस्टिव बिस्किट खाए, इंपोर्टेड या लोकल भी, उनसे, लोकल से तो खैर कहीं ज़्यादा बेहतर था, इंपोर्टेड से के करीब आता था। और देखा था कितनी देर में पूरा का पूरा बिस्किट स्टार्टिंग से लेके एंड तक 30 मिनट के अंदर, सिर्फ मिक्स से लेके पकने तक 30 मिनट के अंदर अंदर पूरा बिस्किट तैयार हो गया। घर का बना था, साफ़ सुथरा था। और इसमें एक और ख़ास बात थी जो कि बाज़ार के ये बिस्किट्स में नहीं होती, वो इसमें वो था, ओट्स हमने डाले थे, जई, वो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो वो हमने एक्स्ट्रा उसमें शामिल कर दी थी, और मज़े के बने थे, अच्छे बने थे। ये लीजिए, थोड़ा सा पानी और शामिल कर दिया, ज़रा इसको मिक्स कर लो। बहुत पानी शामिल नहीं करना है, थोड़ा सा, क्योंकि ये गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर डलेगा तो ये थोड़ा सा मेल्ट फिर भी होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा कि पानी ज़्यादा ना हो जाए। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, पाकिस्तान में सबसे अच्छा ऑयल कौन सा यूज करने के लिए है? जी, पाकिस्तान, कौन सा ऑयल पाकिस्तान में सबसे अच्छा होता है? हाँ, अभी बताता हूँ। थैंक यू सो मच, अभी बता। अच्छा, ऑयल, इतनी कंपनीज है पाकिस्तान में कि आप हैरान रह जाएंगे। कंपनीज है ऑयल की, और बहुत कम पता लगता है कि कौन सा ऑयल इस्तेमाल किया जाए। अमूमन ये ब्लेंडेड ऑयल को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है ना, जिसके ऊपर ब्लेंडेड ऑयल लिखा हो, क्योंकि अमूमन बहुत सारे जो ब्लेंडेड ऑयल होते हैं इसमें नाम के लिए ऊपर दिखा देते हैं कि जैतून बना हुआ है, मकई बनी हुई है, या ये क्या उसको बोलते हैं, सोया के बीन्स बने होते हैं, ऐसी दिखावे के लिए होते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ ये होता है ब्लेंडेड ऑयल में, फिर वो पाम ऑयल इसमें शामिल किया होता है मोस्टली। तो अच्छी क्वालिटी का ऑयल, एक तो कीमत से भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। सस्ती क्वालिटी का ऑयल इस वजह से इस्तेमाल नहीं करें कि तेल हमारे यहाँ इतना इस्तेमाल होता है, हमारी डाइट का इतना अहम पार्ट है कि इसमें अगर आपने सस्ते के चक्करों में पड़े तो फिर आगे जाके आपको जो पैसे बचे थे ना वो फिर इलाज पे खर्च हो जाएंगे सारे। तो उससे बचने के लिए बेहतर है कि अच्छी क्वालिटी का ऑयल, ब्लेंडेड ऑयल कोशिश करें ना लें, यानी सोया ऑयल हो, सोया बेस्ड हो, या ये क्या उसको बोलते हैं कॉर्न बेस्ड हो, कोई से भी ऑयल जो ब्लेंडेड ना हो। और मिक्स मुख्तलिफ कंपनीज बनाती हैं, अच्छी कंपनी की तरफ जाएं। वैसे तो इतनी कंपनीज है मार्केट में कि मेरे ख्याल में 200 प्लस होंगी, इतनी कंपनीज हैं, तो बहुत सारा पता नहीं लगता कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छा बेहतर ऑयल। लेकिन बड़े जो नाम हैं वो ज़्यादा बेहतर इस वजह से रहते हैं कि उनका
क्वालिटी कंट्रोल बेहतर रहता है। अच्छा जी, फ्राइज़ यहाँ पे फ्राई हो रही है, कि काम हमारा सारा रेडी है। विंग्स को हमने सिर्फ उस सॉस में मिक्स करना है, कौरमा हमारा रेडी है, फ्रेंच फ्राइज़ में सिर्फ चिप्स फ्राई करने हैं, सॉस हमारा रेडी है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। मसाला चीज़ फ्राइज़ अज्जा, फ्रोज़न आलू फ्राइज़ 1 किलो, क्रीम चीज़ 200 ग्राम, क्रीम 100 ग्राम, चाट मसाला 3 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए, मेयोनीज़ 1 कप। तरकीब: एक बोल में क्रीम चीज़, क्रीम और मेयोनीज़ मिलाकर एक तरफ रखें। फिर पैन में तेल गर्म करके फ्रोज़न फ्राइज़ 8 से 10 मिनट दरमियानी आंच पर फ्राई कर लें और एक तरफ रख दें। अब चीज़ का मिक्सचर स्प्रेड करके ऊपर चाट मसाला छिड़क दें। आखिर में गर्म गर्म पेश करें। ये ले जी, फ्रेंच फ्राइज़ भी तकरीबन तैयार हो गई। हम आ जाते हैं पहले तो यहाँ पे जो हमने विंग्स बनाए थे, ये इसमें इसका सॉस आ गया जो हमने बनाया था, डायरेक्ट विंग्स में डाल दिया। और साथ में हम डाल देंगे इसमें हरा प्याज, बारीक कटी हुई अदरक, एंड दैट्स इट। इसके बाद इसको सिंपली हमें कोट करना है, बस पकाना नहीं है इसमें, इसको सिंपली सॉस ऊपर इसके लग जाए, बस बहुत है। और ये विंग्स थे, वो चिप्स तैयार हो गए, ये निकाल लेते हैं, काम ख़त्म, दैट्स इट। कौरमा हमारा आ गया। कौरमा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मुख्तलिफ और अच्छा लगेगा आपको टेस्ट। और ये आ गया खशखश। अगर मिडल ईस्ट में आप लोग रहते हैं कोई और वहाँ बनाना चाह रहे हैं खशखश वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह तिल का पेस्ट काफ़ी है, या थोड़ा सा काजू उसमें पीस के डाल दीजिएगा, 5-6 काजू। ये बस, ये भी हो गया तैयार। और हमारे शो के बाद जरनक सिदवा बना रही हैं, क्या बना रही हैं? चॉकलेट चिप्स स्कोन्स और चॉकलेट स्प्रेड और थाई स्वीट चिली चिकन। क्लासेस लेनी पड़ेंगी इनकी हमें। बेहतरीन काम करनी, बेहतरीन। चले, ये इसको थोड़ा सा मिक्स किया और उसके बाद ये देखें, बहुत मज़े के विंग्स हैं और मुख्तलिफ थोड़े से। बस इसकी थोड़ी सी ज़रा कर लेते हैं सफाई। ये नीचे थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं इसकी ज़रा। और इस पे आ जाएगा थोड़ा सा हरा प्याज। ये आ गए विंग्स और इसके बाद आ जाएगी हमारी फ्राइज़ तो बच्चे अगर घर में आपके हैं और अगर ये खाएं फ्राइज़ तो उनको टेस्ट पता होगा, नहीं खाएं तो एक दफ़ा खिला दीजिए, लेकिन वैसे कोशिश करें ना ही खिलाएं, आदत पड़ जाएगी। हर वक्त डिमांड करेंगे। या कराची में यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में जो फ्राइज़ वगैरह मिलते हैं, इसमें सबसे मशहूर तरीन फ्राइज़ ये हैं, मसाला चीज़ फ्राइज़। यह आ गया। इसके बाद इसके ऊपर हमने ये जो सॉस इसका बनाया था ये आ जाएगा। और ये भी बहुत गाढ़ा है, ये फ्राइज़ हैं गरम, तो गरम फ्राइज़ के ऊपर ही आहिस्ता आहिस्ता करके मेल्ट होगा, लिहाजा इसको पतला ना कीजिएगा बस, क्योंकि बहुत पतला कर देंगे तो फ्राइज़ चिप्स जो हैं गरम है, ये मेल्ट कर देंगे, इसको बिल्कुल ही मेल्ट कर देंगे, ये पिघल जाएगा सारा। ये नहीं। और थोड़ा सा इसके ऊपर आ गया चाट मसाला और साथ में आ गया हरा प्याज। चलिए, हमारा मसाला चीज़ फ्राइज़ तैयार है। चीज़ अगर नहीं डालनी, सिर्फ मसाला फ्राइज़ भी बना सकते हैं, उसमें मेयोनीज़ और क्रीम डाल दें बस। तो ये आ गया हमारी आज की तीनों डिशेस। ये देखिए, ये जो हमने इसके ऊपर अभी जो ये डाला है इसका मिक्स, ये भी आपको बड़े बड़े पीसेस नज़र आ रहे हैं, चंक्स, या आहिस्ता आहिस्ता करके मेल्ट होगा, पिघलेगा इसमें, तो जहन में रखिएगा इसको बहुत पतला नहीं करना है। ख़ास तौर पे पतला किया, चिप्स गर्म है, सारा मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल इसमें से गिर जाएगा। ठीक है, आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Subscribe to our YouTube channel, Masala TV Recipes.